राधे राधे नमस्कार। तो क्या हाल चाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बीए के साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरा आप लोगों के लिए बता दिया है स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हम लोग बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान देना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं जो यूपीएससी को समझते नहीं हैं, तो डायरेक्टली यूपीएससी के एग्ज़ाम में कूद जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी गलती होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि यूपीएससी के दौरान मतलब बीए के दौरान आप लोगों को कौन कौन सा काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना। क्योंकि देखो दोस्त, यूपीएससी कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि आप लोगों का वन डे एग्ज़ाम होता है, ये नहीं है। आप लोगों को इसमें ध्यान देना होगा कि ये एग्ज़ाम 1 साल तक चलता रहता है। तो चलिए आपको मैं इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ और लास्ट में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगा जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी इनको पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रेजुएशन के साथ हम लोगों को क्या काम करना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर बीए या ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट कैसे करें यूपीएससी की तैयारी। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले आप लोगों को यूपीएससी के बारे में समझना होगा कि यूपीएससी आखिर होता क्या है और यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कितना स्टेज में होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वह 3 स्टेज में होता है। पहला आप लोगों का प्री हो जाता है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा मेंस हो जाता है जिसको मेंस मतलब मुख्य परीक्षा कहते हैं, यही आपका मुख्य पेपर होता है। देन अब जो लास्ट होता है आप लोगों का इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है आप लोगों का, राइट ना। देन इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों को क्या क्या काम करना होगा। ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों को इन 4 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला जो बात है आप लोगों का एनसीईआरटी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो यूपीएससी का न्यू होता है ना, वही एनसीईआरटी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, आप लोगों का 4 ही मेन सब्जेक्ट होता है। 4 मेन सब्जेक्ट आप लोगों का होता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप लोगों को यूपीएससी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आधा से ज़्यादा यहीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है। तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन जो एनसीईआरटी है इसको 6 से 12 तक पढ़ना होता है, तो आपको पता हो गया। देन इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ना होता है और हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़ना होता है। इतिहास में 3 भाग देखने को मिलता है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसी में वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर इसी में आ जाता है। इतना बात आपको समझ में आया। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये आप लोगों का इन्वायरमेंट, आप लोगों को प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। देन अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी, ये तो छूट गया जी, पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों का है पॉलिटी, ठीक ना। आप लोगों को मेनली 4 सब्जेक्ट, इसको नहीं मेनली आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट तो जियोग्राफी का ही पार्ट हो जाता है। देन अब बात करते हैं न्यूज़पेपर हम लोग को पढ़ना होगा कि नहीं, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। देखो ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है न्यूज़पेपर, इसके लिए कितना पढ़ना होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को 30 से 40 मिनट आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और बात करते हैं न्यूज़पेपर कौन सी पढ़नी है, तो सबसे पहले आप लोग या द हिंदू पढ़ सकते हैं या दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप में कि ऑप्शनल चूज कैसे करें। ऑप्शनल चूज करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो पेपर 2 होता है। इसमें आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट से 500 अंक देखने को मिल जाता है, क्योंकि 250-250 अंक का एक पेपर होता है, राइट ना। इतना बात समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ऑप्शनल चूज करने के लिए क्या क्या बात की जरूरत होगी। सबसे पहले आप लोगों को इस सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए। जो भी आप ऑप्शनल चूज करने वाले हैं इसमें आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता हो, देन आप लोगों का स्कोरिंग भी हो। देन आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है जो ऑप्शनल आप चूज करेंगे वह स्कोरिंग भी हो और आप लोगों को इसमें रुचि भी मिले। देन और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग ऑप्शनल चूज करेंगे इसका आप लोगों का जो सब्जेक्ट है या मटेरियल है आसानी से मिल सके, तभी आप लोग ऑप्शनल का चूज करिएगा। तो ऑप्शनल के लिए मैं बता दूं, इसमें से कोई एक चूज कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आप लोगों का स्टैंडर्ड बुक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें से आप लोगों को ऑप्शनल चूज करना होगा। देन अब बात करते हैं स्टडी रूटीन के बारे में कि आप लोगों का स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। स्टडी रूटीन की बात करें हम लोग तो आप लोगों को मिनिमम 4 से 5 घंटा आप लोगों को भी देना है। जो आप लोग ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बीए के साथ, तो राइट। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है।
अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को 1 साल का बेस्ट प्लान बताने वाला हूँ, तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देन आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ना है। देन 1 घंटे से कम 40 से 50 मिनट आप लोगों को करंट अफेयर पर ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। देन 1 घंटा होगा ऑप्शनल चूज कर लीजिएगा आप लोग फर्स्ट ईयर से आप लोग यूपीएससी का स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को 1 घंटा रिवीजन के लिए रखना है। 1 घंटा आप लोगों के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देन अब बात करते हैं हम लोग गलतियों के ऊपर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। तो अब बात करते हैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए 1 बुक लेना है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बुक नहीं खरीदना है। आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए 1 ही बुक लेना है। ये आप लोगों के लिए यादगार होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपर बनता है वो यही गलतियाँ नहीं करते हैं, तभी वो टॉपर बन पाते हैं। तो बिना सिलेबस के पढ़ाई करना, दूसरा मिस्टेक होता है आप लोगों का, बिना सिलेबस के आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है। देन आप तो पढ़ते बहुत हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स आप लोग इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे एग्ज़ाम जब आप लोगों का नज़दीक आ जाएगा तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से कि जल्दी से जल्दी रिवीजन करना होता है। जितना भी आप पढ़े हैं इसको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना होता है। तो करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है। आप लोगों को 4 गलतियाँ नहीं करनी है, तभी आप लोग टॉपर्स के श्रेणी में आएंगे। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो क्योंकि इस चैनल पर हम लोग सब्जेक्ट को भी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इन ऐसी जानकारियों के लिए आप लोगों को मैं इस चैनल पर लाकर देता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।